पार्लियामेंट ने दो फैसले किए हैं। एक तो करारदाद पास की कि ईरान को IAEA से निकल जाना चाहिए, यानी कि NPT जो है ऑलमोस्ट उन्होंने कहा कि मुअत्तल कर दें और उस सारे मामले से अपने आप को बाहर निकालें। और साथ ही ये फैसला किया गया है कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखेगा। जो ही ईरान ने अनाउंस किया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि डन हैग में थे तो वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर ईरान ने दोबारा अपना जौहरी प्लांट स्टार्ट किया तो हम उसके ऊपर फिर हमला करेंगे। तो अब ईरान क्या दोबारा हमला करवाना चाहते हैं और अमेरिका क्या वाकई दोबारा हमला करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया पूरी दुनिया में। और आज के प्रोग्राम में हम इस सवाल के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल की तारीफ की, उन्हें इंप्रेसिव भी कहा, ग्रेट मैन भी कहा। आखिर अमेरिका हमसे करवाना क्या चाहता है, ये करना क्या चाहता है, और इस पे इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आता है हर बार। इंडिया इतना नाराज़ क्यों होता है छोटी छोटी बातों पे, ये भी हम आपको आज के ये जो प्रोग्राम है डिस्कस करके बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब माइनस हुए या नहीं हुए, ये भी एक सवाल है जो हमारे शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर इन्वेस्टमेंट बोर्ड के। इनके साथ मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हैं, दिफाई तजिया कार हैं। और नईम हैदर पंजौता साहब हमारे तीसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक। जैसा ये फरमाइएगा, ये बार बार जो फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप का इशू ये है कि जब वो किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है तो ऐसे खौफ सा आना शुरू हो जाता है। आई थिंक वो हमारी हिस्ट्री कुछ ऐसी ही रही है कि ज़्यादा आप अमेरिका के नज़दीक होते हैं और लॉन्ग रन में फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। बट इस वक्त हालात डिफरेंट है। फील्ड मार्शल साहब की जो तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने अपना मेटल को प्रूव किया है। रिसेंट हमारे जो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें फ़र्क इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ही थे, बाकी चीज़ें वैसी थी। इनमें जो रिजॉल्व था ना, उस रिजॉल्व ने हमें इंडिया पे फतह दी। और वैसे भी एक बड़े प्रोफेशनल सोल्जर है। और अमेरिका की आई थिंक इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, जैसे ट्रंप है। ट्रंप को वैसे भी जो पावरफुल है कंट्रीज या आप देखें शख्सियात, वो उनको पसंद करते हैं। और पाकिस्तान में जैसे हमारा माइन एंड मिडल कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें हमें भी पता चला कि 70% तकरीबन हमारा पाकिस्तान का जो रकबा है वो मादनी दौलतों से माला माल है। बिल्कुल सही, बलोचिस्तान तो है ही। तो ट्रंप भी है, पंजाब का भी, पूरा पाकिस्तान देखे ना, पूरा पाकिस्तान 70%, सिंध का आप सूबे का नाम लें, डिस्ट्रिक्ट, हर उसमें अल्लाह ने मादनियात से भरा हुआ है। मैं खुद 4 साल लगातार 2007 से 11 बलूचिस्तान में ऑपरेशनल कमांडर था और पूरा अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर का मैं ऑपरेशनल इसको देखता था। तो मुझे वहाँ बताया गया कि माइन एंड मिलर का जो DG है वो बलूचिस्तान में बैठता है, इस्लामाबाद में नहीं बैठता। तो मैंने उसे पूछा, उसने कहा अयूब खान के ज़माने से। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है ऑयल एंड गैस में, उस स्पेसिफिकली कहा अगर ईरान या मिडिल ईस्ट से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। पाकिस्तान का बड़ा पोटेंशियल है। और फिर जो हमारी लोकेशन है देखें, वो दुनिया में किसी मुल्क की नहीं है कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी का मुल्क इंडिया हमारे साउथ में, 1.5 अरब का चाइना हमारे देखें नॉर्थ ईस्ट में, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट, फिर ईरान, रशिया देखें ना। तो ये सारे मुल्क अगर आपस में कोई सुलह कर लें, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया, कितना बड़ा ये यहाँ ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। तो आई थिंक उसी तरफ जा रहा है। और जहाँ तक पाकिस्तान और फील्ड मार्शल साहब का ताल्लुक है, अगर ईरान अमेरिका हमारी तारीफ कर रहा है और इंडिया खुश नहीं हो रहा, दैट मीन्स पाकिस्तान में खैर ही खैर है और पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव इमेज डेवलप हो रहा है। हमें खुश होना चाहिए। हमारा दुश्मन इससे खुश नहीं है तो हमें खुश होना चाहिए। दैट मीन्स पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। वो जैसे भी आज आया भी कि अगले हफ्ते पाकिस्तान और US में एक बड़ा तिजारती मायदा होना लगा है। तो हमें इस सिस्टम को कैपिटलाइज करना चाहिए। अब देखिए ईरान, हमें ये कैच मिस नहीं करना चाहिए। अब देखिए ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हम पॉजिटिवली अमेरिका के साथ भी इंगेज थे, हम रशिया के साथ भी, हम ईरान के साथ भी, चाइना के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ भी ना। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो हिस्टोरिक इस वक्त दी है इंपॉर्टेंस और उसकी जो है पोजीशन है, वो दुनिया में कभी नहीं थी। इस पर हमें कैपिटलाइज करके आगे चलना चाहिए और हर आने वाले दिन को पाकिस्तान का पहले से बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है। अच्छा शेख साहब, एक सूरत ये है कि फील्ड मार्शल साहब की तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए इज्जत की बात है। फर्स्ट टाइम 75 साल की हिस्ट्री में हमारे आर्मी चीफ को बुलाया गया, व्हाइट हाउस में दावत दी गई और जिस तरह फिर उसके बाद प्रेस टॉक में गुफ्तगू भी हुई, हर जगह पे ज़ाहिर है फील्ड मार्शल की तारीफ की जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे आप महसूस नहीं करते कि प्राइम मिनिस्टर माइनस हो गया? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए ये जो हुआ है अभी हमारी इंडिया के साथ जो जंग हुई है उसमें फील्ड मार्शल ने अपना पूरे का पूरा उनका डिटर्मिनेशन और जो उनकी प्लानिंग है जिसका रिजल्ट है, और ये खुद क्योंकि ट्रंप में इन्वॉल्व थे सुलह कराने में, वो नेगोशिएट कर रहे थे, तो उन्होंने खुद देखा है कि कितनी हिम्मत वाली सुलह करवाने में प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई किरदार नहीं था।
नहीं, प्राइम मिनिस्टर का कैसे किरदार है, वो हमारे CEO है हमारे। प्राइम मिनिस्टर ने बताया ना जी, प्राइम मिनिस्टर का नाम भी लिया कर। नहीं, प्राइम मिनिस्टर का नाम तो लेना, वो मिलेंगे उनसे, वो भी लेंगे, जरूर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ही कंट्रोल कर रहे थे। और खुद जनरल साहब आप उस साइड पे मोदी की तारीफ करते हैं, इधर जनरल असम्बली साहब, ठीक है, जो वो करते हैं वो अपनी जनरल साहब या फील्ड मार्शल साहब डिजर्व करते हैं उसके लिए जो उन्होंने तारीफ की है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं जो आप मैंने निकाल रहे हैं। मैं खुद क्योंकि काबीना का हिस्सा हूँ और वज़ीर आज़म साहब पूरे कंट्रोल में है और आपस में बड़ी यगानगत और यकसानियत है। फिर वक्त हम एक ही पेज की बात करते थे, इमरान खान साहब वही नमूना है उसका कि एक सब मिल के ये इफेक्टिव हो रहा है। देखिए अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की हाइब्रिड सिस्टम की, हमारे यहाँ कामयाब हुआ है। चीज़ वो कामयाब है जो रिजल्ट दे। आपके इंडिया इतना बड़ा मुल्क, आपसे 10 गुना उसका बड़ा डिफेंस का बजट, और फिर उसका गरूर, उसका तकब्बर, और 4 दिन में उसको समझ आ गई कि हम पाकिस्तान से मत्था नहीं लगा सकते। और खुद इम्प्रेस हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं ट्रम्प साहब हमारे फील्ड मार्शल से। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, जैसे उन्होंने जाके वहाँ मिनरल्स की बात की, मैं इन्वेस्टमेंट का मिनिस्टर है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ है। हम मुआहदा हो रहा है वाकई अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान? अभी कोई एग्जैक्ट तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जिससे खुद कहा है फील्ड मार्शल के, उम्मीद तो है कि होगा। कब क्या मुआहदा होगा या क्या उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, लेकिन हमारे यहाँ जनरल साहब ने बिल्कुल सही बात की कि अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान का हर सूबा, और पर्टिकुलरली बलूचिस्तान जिसमें मिनरल्स और माइंस का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि उनको भी ज़रूरत है, जो आपकी रेयर अर्थ है इसकी, जो उसकी काफ़ी ज़रूरत है अमेरिका को भी। तो इंशाल्लाह ये कुदरती वसाइल की पूरी दुनिया को ज़रूरत है जी, और अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो पूरी दुनिया उसको हासिल करना चाहेगी। अच्छी बात है, पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होना चाहिए। उसमें जो मिलजुल के हो रहा है ना जी, ये बिल्कुल, कल भी हमारी कैबिनेट की मीटिंग है और बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि इकट्ठ ने ही कामयाबी दिलवाई है। ये यूनिफॉर्मिटी जो है वो कामयाबी। पजौता साहब ये फरमाइएगा सर, ये फील्ड मार्शल की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है और पाकिस्तान भी, पूरा पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जो इस पे प्राउड फील ना करता हो। और उसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं। इंडियन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नाराज़ होते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। ये कुछ लोग क्यों नाराज़ होते हैं? तो सर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी निज़ाम है, और जमहूरी निज़ाम के अंदर जो PM होते हैं वही सरबराह होते हैं, बेशक फार्म 47 के हों। और जब ये खाना था वहाँ PM का ना होना, ये तो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि माइनस PM कर दिया गया है, और उस पर कैसर साहब को भी ये चाहिए था बिल्कुल कहना कि कर दिया गया है। और नहीं, एहतजाज तो ये करे ना जिनके वो सरबराह हैं, उनको तो कोई, हमारे तो सरबराह है नहीं ना। हम तो बात करेंगे, हम देखें वहाँ नुमाइंदगी किस चीज़ की हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है ना। ट्रंप अगर आसम मुनीर की बात कर रहे हैं कि वो मुझसे मिलने आए थे और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, तो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान का नाम लेकर बात कर रहे हैं। जब इमरान खान साहब थे वो जाते थे और उनकी गाड़ी सीधी अंदर जाती थी और ट्रंप रिसीव करने आते थे, और इमरान खान साहब बड़ी आंखों में आंखें डाल के बगैर पर्ची के रसीदों के बैठे होते थे, उनके साथ बात करते थे टांग पे टांग। फील्ड मार्शल की गाड़ी और कौन सी बात करवाई उन्होंने? शहबाज शरीफ साहब को तो बुला ही नहीं गया, ठीक है। अच्छा, अगर बुला ले तो आपको खुशी होगी? वो तो मीटिंग का हिस्सा ही नहीं थे, ठीक है। और फिर जब मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ मुत्तफिक है। भाई किस बात पे मुत्तफिक है? उधर आपने अटैक किया हुआ है ईरान के ऊपर, ठीक है जी, और मार्को रूबियो सेक्रेटरी खारजा है, नहीं उस वक्त अटैक नहीं हुआ, उसके बाद हुआ। लेकिन उस सेक्रेटरी खारजा ने क्या बयान दिया कि जितने ममालिक मजम्मत कर रहे हैं वो सारे अंदर से हमारे साथ में फिट हैं। और उसका प्रैक्टिकली आपने देखा कि यहाँ पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, यहाँ पर कोई प्ले कार्ड लेकर मेंबर्स नहीं खड़े हुए। यहाँ पर ट्विटर अकाउंट्स तमाम जो शरीफ और जरदारी और जितने थे इनके अकाउंट्स खामोश थे। और हमारे पार्लियामेंटेरियन एम्बेसी के अंदर गए, हमारे पार्लियामेंटेरियन उन्होंने एहतजाज किया है प्ले कार्ड लेकर, हमारे पार्लियामेंटेरियन ने अपने अकाउंट से ट्वीट्स किए हैं, हर जगह पर हमने मामला उठाया है। इनका मौकफ आप देख लें कि इनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं आया। अच्छा वैसे ना ठीक है, ब्रेक लेनी है, आना आपकी तरफ ही है। मैं पहले आपको
लेकिन ये जो ईरानियन पार्लियामेंट है ना जी, उसने पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क का शुक्रिया अदा किया, तो शक्कर पाकिस्तान के नारे लगे हैं और वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मजम्मती करारदाद पास की थी और उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान का हक दिफा है उसके पास। किसी इस्लामी मुल्क ने नहीं कहा कि अमेरिका ने अगर हमला किया है तो हक दिफा भी है उसके ऊपर, वो अपना दिफा कर सकते हैं, ये पाकिस्तान का है और उस पर बार बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जिसको हमें तस्लीम करना पड़े। छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा